नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे पार्षद हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। लेकिन निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव, इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। लेकिन निर्वाचन आयोग की विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग चुनाव कराया जाए। तो जो संकेत आ रहे हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, जो संकेत आ रहे हैं वो बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव को लेकर के संगठन हो सकता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं, सरायकेला जिला में आए हुए हैं और कपाली नगर परिषद क्षेत्र में आए हुए हैं। और हम हमारे बगल में बैठे हुए हैं कपाली नगर परिषद के अध्यक्ष हैं शोभा रानी महतो जी हैं, और उनके बगल में बैठे हुए हैं उनके प्रतिनिधि हैं ललित महतो जी हैं। तो दोनों से जानते हैं कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो इन 5 वर्षों में 4 साल का वक्त गुजर चुका है। तो अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, आगे की क्या रणनीति है, और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। पहले तो ललित जी और वो शोभा जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत। अच्छा शोभा जी, ये बताइए कि जनता ने जब पिछले बार जो पार्टी लेवल पे हुआ था और जनता ने आपको बहुमत दिया और आप कपाली नगर परिषद के अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो अगर डेवलपमेंट की बात कहें, विकास की बात कहें, तो ओवरऑल अभी तक क्या कुछ डेवलपमेंट या विकास का काम हुआ? अभी तक यहाँ विकास के नाम पे तो पूरा कपाली पूरा जीरो था। उस हिसाब से हम लोग बहुत विकास का कार्य कर चुके हैं, जैसे कि रोड, नाली, पानी, बिजली, सभी जो यहाँ का जनता का मूलभूत सुविधा है उसको सारा चीज़ को हम लोग बहुत हद तक सुधार में लाए हैं। और आगे भी हम लोग का रणनीति यही रहेगा। यहाँ का कपाली का चौमुखी विकास हम लोग चाहते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वृद्धा पेंशन से वंचित थे, राशन से वंचित थे, वोटर से वंचित थे, अभी सभी हम लोग लाभ दिलाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ दिलाए हैं और आगे भी करते रहें। कि अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन की और राशन कार्ड का, तो करीब करीब पूरे कपाली नगर परिषद की बात करते हैं, 100% मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कितने लोगों को दिलवाया, तो करीब करीब कितने लोगों को आपने आवास, पेंशन और राशन कार्ड और सड़क नली बनवाने का काम किया? करीब करीब आप बताइए ललित जी। आवास के मामले में सर आपको यही बता दें तो आवास जो आपका आपका प्रधानमंत्री आवास योजना पहला लोट में 128, सेकेंड लोट में दोनों को मिला के 185 हुआ है। इसमें कुछ पूर्ण रूप से चालू है, कुछ अभी चल रहा है और कुछ नया आने वाले हैं, ही चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि जी बिल्कुल मैं पूछूंगा, और इसके अलावा मैं पूछूंगा कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया और कपाली नगर परिषद का जो गठन हुआ है 2016 में हुआ और 18 में चुनाव हुआ और 23 तक आप लोगों का कार्यकाल है, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो शोभा रानी महतो जी हैं, इनका नाम लोग युगों युगों तक याद करें कि ये जो मैंने काम किया है, मतलब बिहार से झारखंड अलग हुआ और जो डेवलपमेंट चाहिए था जो आपके कार्यकाल में हुआ, और आपने मन में सोचा था कि अगर जनता हमें मौका देती है तो मैं ये काम कर लूंगा, कोई ऐसा काम? पहला तो काम आपको बता दें, पहला तो यहाँ कोई भवन नहीं था। एक साथ में जितना यूएलबी जितना बना हुआ है, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लगे। अहम काम जिसको बोले ऑफिस स्थापित करना अहम काम है, ये महत्वपूर्ण काम है, ऐतिहासिक इसी को माना जाएगा। और रहा सवाल आदमी, यहाँ का गरीब दुखी आदमी बाहर जाते थे आधार बनाने के लिए, वो केंद्र भी यूएलबी में कहीं नहीं है, झारखंड में कहीं नहीं है, खाली कपालिया में है। तो इन्हीं के प्रयास से ये सब हुआ है। और आपका जैसे मुख्य रोड सब है, हम लोग का पहला टारगेट है जो कपाली को किस तरह खुशहाल करें। तो जितना मुख्य रोड है, 2 रोड तो हम लोग को ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, और ये वाला रोड अभी लाइफलाइन रोड जो है कपाली, ये भी अभी टेंडर हो चुका है, तो इसका भी काम चालू है, ये भी बनने वाले हैं, बन रहे हैं। और पानी का समस्या कपाली में सबसे ज़्यादा था,
तो पहले तो ग्रामीण था, ग्रामीण का हिसाब से जो स्ट्रक्चर बना था वही हिसाब से चल रहा। अब जुडको का माध्यम से हमारा अंदर लगभग 100 करोड़ के आसपास के योजना वो आएगा, वो सब DPR वगैरह सब बन गया है। अभी हम आपके पास जब आपके क्षेत्र में आ रहे थे तो कई जगह मैं देख रहा हूँ कि पाइप बिछाया जा रहा है, किस चीज़ का है, क्या है ये आपका जो एक्सटेंशन हुआ है, जितना आपका अभी जो नया वाला जो आ रहा है, ये भी ग्रामीण वाला था, तो नया वाला जो आ रहा है उसी का एवज में ये वाला अभी नया पाइपलाइन बिछा रहा है। जहाँ जो वार्ड तक पानी नहीं पहुँचा था उस वार्ड में अभी पानी पहुँचाना है। ये योजना आपका ग्रामीण का ही है, ग्रामीण विकास का पहले से था, पंचायती राज था, उसी समय उसी समूह कमेटी बन के चल रहा था। तो उसको अभी इधर हम लोग का अंडर में तो मॉनिटरिंग हम ही लोग कर रहे हैं, जो वार्ड में सर्वे करके हर वार्ड में पाइप बिछाने का काम चल रहा है। ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या अभी माफ कीजिएगा, इस पूरे नगर परिषद की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी वर्तमान में? समस्या सबसे बड़ी यही है कि कपाली एक्चुअली जो आबादी हुआ है एकाएक आपका ग्रामीण से शहरी हो गया, ग्रामीण से वो हो गया है, नगर परिषद हो गया। इसमें जो मूलभूत सुविधा है टोटल यहाँ आबादी जो बैठे हैं टोटल आपका केवल खेती वाला शहर हो गया। इसमें आपको एकाएक तो संभव नहीं है, लेकिन जितना प्रयास हो सके बढ़ चढ़ के, आज तक कपाली में इतना डेवलपमेंट का काम कभी नहीं हुआ, अभी हुआ है। अभी किसी को भी अगर बाजार में पूछ लीजिएगा मार्केट में तो बताएगा नहीं काम हो रहा कपाली में। बताइए कि अगर जनता का प्यार से नहीं लगातार, हालांकि पिछले बार तो पार्टी लेवल पे हुआ था और इस बार जनता के बीच आपको जाना होगा, तो अगर जनता आपको दोबारा से अध्यक्ष पद के लिए चयनित कर लेता है तो इस पूरे नगर परिषद के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? इस पूरे नगर परिषद को मॉडर्न, ऐतिहासिक, आदर्श के साथ साथ स्मार्ट नगर परिषद के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्लीन वार्ड, क्लीन परिषद, ग्रीन परिषद कैसे करेंगे आप? इसके लिए हम लोग का रोड मैप बनाया गया है। पहला तो टारगेट है, तो इसको हम लोग को जमशेदपुर और जो भी बोलिएगा, जमशेदपुर हम लोग का सामने है, जिला प्रशासन के रखा, जितना हम लोग का जो भी हो हॉस्पिटलाइज जो भी मामला आता है तो सब हम लोग को जमशेदपुर जाना पड़ता है। इसको लाइफ लाइन एक गो हम लोग अभी टर्म ये में रखे हैं, बात विचार चल रहा है हम लोग का। जो ये सीधा बिष्टुपुर लिंक रोड जो है वही पहला अहम भूमिका है, जो उसमें हम लोग ताकत पूरा लगाएंगे, जहाँ तक प्रयास करेंगे। एक पुलिया अगर हो जाएगा तो कपाली जमशेदपुर के साथ एकदम टक्कर देगा, बेहतर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि मैडम आप कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में हम लोग सरकार के तरफ से जो भी किट आया हुआ है उसका पूरे तरह सब लाभुकों को दिलवाए हैं और उसका लाभ दिलाने के लिए पूरा प्रयास में काम किए हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने कोरोना काल में लोगों को मदद की है, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है? आप बताइए। इसके लिए राज्य सरकार बढ़ा दिया, सब यूएलबी सब कुछ जगह में ऑब्जेक्शन आया है, तो सरकार का प्राथमिकता सरकार को इसी को संज्ञान में दिया गया है। अब सरकार अब जिस चीज़ को चाहे, हम लोग का तो मॉनिटरिंग इसको नहीं करते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो सरकार जैसे गाइडलाइंस है उस हिसाब से अगर घटने का आएगा तो घट सकता है। तो क्या इसके लिए क्या आप लोगों ने बोर्ड में बैठक करके कुछ ऐसा किया? बैठक तो इसको नहीं लाया गया है, तो अभी के आपका ये वाला अभी तो चिट्ठी पत्री जो हुआ है डीसी के मतलब ये सब हुआ है। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक है, जमशेदपुर से ही आते हैं, सरजू राय, इन्होंने भी विधानसभा में इस मामले को उठाया था कि ये तो इस पे सरकार की मतलब पुनः विचार करने की आवश्यकता है। अच्छा बताइए कि जब भारत का संविधान एक है और जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है, इसके अलावा कोई सुविधा नहीं, तो आप क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से? इसमें देखिए, इसे पूर्व सरकार जो थे, पूर्व सरकार से एक बैठक रखा गया था रांची में, उसने हम लोग भी पार्टिसिपेट किए थे, तो ये सब रखा गया था जो खाली मानदेय है। बाकी आप देखिएगा आदित्यपुर नगर निगम हो गया, जैसे उन लोगों का रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा है तो अपने से बोर्ड से पारित करके जो सुविधा वो कर सकते हैं, बाकी खाली मानदेय भरे है, बाकी और एक्स्ट्रा कोई आपका भत्ता नहीं है। तो आप लोग क्या प्रयास किए हैं तो वहाँ बोले थे, अब सरकार अमल क्या करे इसका ऊपर सरकार के ऊपर डिपेंड है। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, मार्च अप्रैल में, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रही है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा लें, तो क्या चुनाव के लिए तैयार है या जनता के बीच जाने के लिए तैयार है? जनता के बीच में जाने के लिए एकदम तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता का अगर काम किए हैं, जनता को पसंद आया तो दोबारा चुन के एकदम भेजेंगे। आज तक ऐसा कोई जनता नहीं जो अध्यक्ष के पास पहुंचे, उपाध्यक्ष के पास पहुंचे या हमारे जितना वार्ड पार्षद सम्मानित है, सबका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। कोई आदमी तो दुखियारा घूम के नहीं जाता है, जितना हो सकता है बढ़ चढ़ के, रात को आए, दिन को आए, जब आए, यानी हमेशा कपरेटे में रहते हैं हम लोग। लेकिन ये बताइए कि हेमंत सरकार ने 1932 खतियान को लेकर के कैबिनेट में इसे पारित कर दिया गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं? देखिए, अब झारखंड बना है, ये वाला कुछ तो झारखंड का होना चाहिए।
अब इसमें देखिए अब कैबिनेट में पारित हुआ है, ये अब आ जाएगा आपका विधानसभा पटल पर, विधानसभा में आएगा, पक्ष विपक्ष में सवाल जवाब होगा, उसका बाद बीच का रास्ता, जैसे आपको एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, मान के चलिए आपका 32 का खतियान है, आपका सेटलमेंट में आ गया है, हम 33 में मेरा सेटलमेंट हुआ, तो क्या मेरा छूट जाएगा? नहीं छूटेगा तो नहीं ना, उसको भी झारखंडी है। इस हिसाब से जो झारखंड का है उनका कुछ आधार होना चाहिए। अभी तो कटआउट निकला है, इसको तो कोई फाइनली नहीं हुआ, उसके बाद विचार विमर्श होगा, तर्क वितर्क होगा, तर्क वितर्क करके डिसीजन कुछ निकलेगा। लेकिन होना चाहिए यहाँ जैसे आदिवासी नहीं लागू तो होना चाहिए, आदिवासी हाँ संशोधन होगा, होबे करेगा, पटल पे आएगा तो होबे करेगा विधानसभा में। तो इसमें देखिए मान के चले जितना झारखंड में है आपका आदिवासी, मूलवासी, स्थानीय, तो उसका भी तो कुछ परिभाषा होना चाहिए ना। जब झारखंड बना इसलिए तो उनका भी हक अधिकार होना चाहिए। जैसे नौकरी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड तो कहाँ जाएगा यहाँ, सब तो आपका झारखंड का मोटा मोटी मान के चलिए सब बाहर में मजदूरी करने चल जाते हैं। इससे सुविधा होगा झारखंड के आदमी के लिए, जनता के लिए। ऐसी बताइए कि तो केंद्र सरकार ने जो खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगा दिया गया है, मतलब टैक्स लगाया है, इसके बारे में क्या करें? केंद्र सरकार आप टैक्स लगाए उसका तो खिलाफ तो सभी बोल ही रहा है, बढ़ रहा, सब मन में बोल रहा, लेकिन इसका विरोध तो कोई सही ढंग से नहीं कर पा रहा। विरोध करना चाहिए, जब खाद्य पदार्थ में टैक्स लग रहा है तो उसमें विरोध नहीं हो रहा, तो इसमें जनता को भी आगे आना होगा, बाकी तो हम लोग है ही है जनता का साथ में। जी बताइए, पेंशन का इस बार का क्या आपका योजना है, कैसे अब सरकार का जो है ये गाइडलाइन? पहली बात तो हम लोग का कपाली से लेके ब्लॉक जाना पड़ता, सीओ हम लोग का जो नगर परिषद का जितना भी पेंशन योजना होता है सीओ के माध्यम से ही होगा, उन्हीं के अप्रूवल से होता है। तो हम लोग इस चीज़ से सीओ के साथ वार्ता किए हैं ताकि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जनता को जाना नहीं पड़े। 2 दिन सीओ साहब भी यहाँ समझ दिए, लाभुक हैंड टू हैंड हुए हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपका 30 तारीख को यहाँ हुआ तो 5 तारीख का जैसे सरकार का आदेश है तो 5 तारीख तक सबके खाता में पेंशन पहुँच जाना चाहिए। तो बहुत सारा आदमी को शुरुआत में जितना था वो सब मिल गया सबको पेंशन, और हमको जहाँ तक उम्मीद है अभी भी, तो अभी जिस हिसाब से हम लोग का फॉर्म फिलअप आ रहा है तो अभी उतना नहीं आ रहा, 10-20 ठो खाली आ रहा है। इसी में अंदाजा लगाया जाए तो 85% हमको लग रहा है कपाली में अवेलेबल पेंशन का योजना में पूर्ण होने के लिए जा रहा है, हो जाएगा। और राशन संबंधित अगर है तो राशन संबंधित आज के डेट में अब जितना भी राशन दुकान है कपाली में जितना, तो पहले का अपेक्षा में पहले कितना राशन आता था, बार बार मैं यही सवाल दोहरा रहा हूँ आपसे, जितना राशन आता था उसका अपेक्षा में अभी भी कपाली में यानी राशन बढ़ा है। तो बढ़ा है मतलब इसको हमका एक कार्ड बना है तभी तो बढ़ा है, तभी तो बढ़ा है। पहले आता था 2 गाड़ी, अब दुकान में आ रहा 6 गाड़ी, तो इसी में आप समझ सकते हैं तो बढ़ गया, तो उतना कार्ड बना तभी तो बढ़ा है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, आज वो राष्ट्रपति बन गए हैं और उनका राजनीतिक करियर का शुरुआत पार्षद से हुआ है, चूंकि जनता ने आपको सीधा अध्यक्ष के रूप में चयनित किया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पब्लिक ने अपना उन लोग पब्लिक का भरोसा जीते हैं, पब्लिक से हम लोग मुझे अच्छा लग रहा है। वो लोग अपना चुने हैं तो क्या प्रेरणा क्या लेते हैं आप उनसे? उनसे क्या प्रेरणा? क्या आप भी राष्ट्रपति बनना चाहेंगे? जनता ने चाहे तो हम बनेंगे, अगर जो भी है जनता का ही देन है। जनता का अगर हम पसंद आ गए तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। मतलब मन में उम्मीद है कि अगर जनता हमें चुनी तो निश्चित तौर से राष्ट्रपति में बन जाऊंगा। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आप बेहतर रूप से काम करेंगे, जनता आपको चुनेगा, तो निश्चित तौर से जिस तरह से आप अभी कपाली नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर से आगे चलेंगे तो विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और आपके मन में जो है कि मैं राष्ट्रपति भी बन सकता हूं अगर जनता का समर्थन मिला तो निश्चित तौर से आप बन सकते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से कपाली नगर परिषद में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, विकास का काम हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे जो कपाली नगर परिषद के अध्यक्ष हैं और उनकी जो प्रतिनिधि हैं इन्होंने क्या कुछ कहा और हर सवाल का जवाब इन्होंने बेबाक रूप से देने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।